आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है, क्या नाम है? जीसस एंड ज़क्कैयस, यानी कि यस्सु और ज़क्कई। बोले यस्सु और ज़क्कई, जीसस एंड ज़क्कैयस। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मसीही यहाँ पर ऐसा है जिसने ये कहानी ना सुनी हो और इसके बारे में ना सुना हो। संडे स्कूल है या कुछ भी है, लेकिन बहुत ही प्यारी है, मैं कहता हूँ, स्टोरी है बाइबल में। हालेलुया। तो आज सुनने के लिए रेडी हैं आप? मेरा ईमान है प्रभु आपको नई बातें बताने वाला है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए लूका 19, नहीं पहले 18 पढ़ेंगे। लूका 18:35। लूक 18:35 पढ़िए जी। जब वो चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। तो जब वो, इससे हम थोड़ा सा ना पहले पढ़ रहे हैं, ज़क्कई का जो है वो जिक्र बाद में आता है। मैं आपको पहले क्यों पढ़वा रहा हूं, बहुत जरूरी है। मालूम है क्यों? जब वो चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा भीख मांग रहा था और वो अंधा ठीक हो गया। प्रभु यीशु ने उसको चंगाई दे दी थी। हालेलुया। सबको याद है? अभी यीशु यरू में दाखिल नहीं हुआ था। हालेलुया। वो यरू के नजदीक ही पहुंचा है तो ये मिरेकल हो गया। जेरिको, सिटी ऑफ जेरिको, यरू, मैंने आपको हमेशा बताया है कि वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, मुश्किलों को रिप्रेजेंट करता है, वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए यरू की दीवारें जो है वो गिराई गई थी। आमीन। और अब यीशु क्या कर रहा है? खुद आपकी प्रॉब्लम्स के पास चलता हुआ आ रहा है। आप नहीं आ रहे हो यीशु के पास क्योंकि आपको दुनिया ने घेरा हुआ है, आप प्रॉब्लम में हो, दुनिया आप पे गालिब आई हुई है। लेकिन यीशु क्या कर रहा है? खुद चलते चलते वो यरू के नजदीक पहुंचा है। वो अभी यरू में पहुंचा नहीं है चर्च। हालेलुया। वो यरू के नजदीक पहुंचा है और एक चंगाई हो गई है, एक मुजज़ा हो गया है। आमीन। खुदा ने क्या कहा है कि खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। हालेलुया। खुदा जानता है आप दुनिया में रहते हो, दुख उठाते हो, लेकिन खुदा ने कहा है खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पे गालिब आया हूं। वही गलबा खुदा ने हमें दिया है। यीशु आपके पास खुद आ रहा है। हालेलुया। अगर आप किसी वजह से, किसी बीमारी से, किसी मुश्किल से, किसी गुनाह से आप यीशु के पास अगर नहीं आ पाते हैं, यीशु खुद यरू में आ रहा है और वो दाखिल हो रहा है। आमीन। 19वें बाब की पहली आयत पढ़ेंगे जी। अब एक मोजज़ा हो गया है, अब यीशु रुका नहीं है और वो चलता जा रहा है। बोले वो चलता जा रहा है। और वो चलते चलते अब वो यरू में एंटर होता है। पढ़िए जी पहली आयत। वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था। वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था, इसका मतलब है अब वो यरू में एंटर हो चुका है। आमीन। आज यीशु आपकी जिंदगी में एंटर हो चुका है। हालेलुया। आपके वर्ल्ड में एंटर हो चुका है। आपने उसको नहीं बुलाया, आपने उसको इनवाइट नहीं किया, उसको पता है कब, कहां, किधर एंटर होना है। वो एंटर हो गया। बोले वो एंटर हो गया है। वो आपकी मुश्किलों में एंटर हो गया है। वो आपने जो अपनी दुनिया बनाई हुई है वो उस दुनिया में एंटर हो गया है। वो उस यरू में एंटर हो गया है जो शैतान ने आपके लिए क्रिएट किया हुआ है। हालेलुया। और अब यीशु जब आएगा तो मर्जी किसकी चलेगी मुझे बताएं? तो यीशु की मर्जी चलेगी। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ जी? दूसरी आयत पढ़िए। और देखो ज़क्कई नाम एक आदमी था जो मौसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। एक आदमी था, उसका नाम था ज़क्कई, और वो महसूल का मतलब है चुंगी लेना। तो वो चुंगी लेता था और टैक्स कलेक्टर था। सिर्फ टैक्स कलेक्टर नहीं था, वो चीफ टैक्स कलेक्टर था, वो सरदार था। यानी कि उसके नीचे और भी टैक्स कलेक्टर थे जो चुंगी लेते थे, महसूल लेते थे, तो वो उनका चीफ था। हालेलुया। और लिखा है कि वो दौलतमंद था। बोलिए दौलतमंद था। वो अमीर था और वो एक ऊंचे ओहदे के ऊपर था, एक ऊंचे रैंक का बंदा था। अब पीछे यीशु ने एक किस शख्स को शिफा दी? अंधे को, जो कहां बैठा हुआ था? अपने महल में। कहां? राह के किनारे। और गीत गा रहा था,
भीख मांग रहा था। क्या सिचुएशन है देखें। आपने यीशु की मोजज़े करने की रेंज चेक की है। हालेलुया। भिखारी हो, जिसके पास कोई जगह ना हो, राह के किनारे हो, अंधा हो, और वो शख्स भी जो चीफ कलेक्टर है, चीफ टैक्स कलेक्टर है और दौलतमंद है, खुदा उनकी जिंदगी में भी काम करता है। हालेलुया। ये रेंज है मेरे यीशु की, वो हर एक के जीवन में काम करता है। आज आपकी कोई भी रेंज है, मुझे नहीं पता, यीशु को पता है। आप किस ओहदे पर हो, आप अंधे हो या आप भिखारी हो या आप चीफ टैक्स कलेक्टर हो या दौलतमंद हो या गरीब हो, यीशु आज आपकी जिंदगी में प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। और जब वो आएगा वो अपनी मर्जी करेगा, और जब वो आएगा अद्भुत काम होंगे। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ जी, आगे पढ़िए। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था। बोले कोशिश करता था। कौन? जो दौलतमंद था, वो जिसको कोई जरूरत नहीं थी यीशु की। चर्च, आपको समझ आ रहा है? लिखा है वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है। हालेलुया। वो बीमार नहीं था, नंबर 1। वो पीड़ा में, दुख में नहीं था। बेटा वीडियो ना बनाओ, क्लोज इट, लिसन टू द वर्ड। आपको समझ आ रही है? वो बीमार नहीं था, वो गरीब नहीं था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो यीशु को देखने की कोशिश करता था। बोले कोशिश करता था। और वो कोशिश क्यों करता था? सिर्फ ये जानने के लिए, आय हाय हाय, कि कौन सा है। हालेलुया। सच्चे दिल से अपने हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के अपने आप को ही जवाब दीजिएगा, क्या वाकई आप यीशु को सिर्फ इसलिए पाना चाहते हैं, ये जानने के लिए कि हु इज एक्चुअली जीसस इज? मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे, मैं गारंटी करता हूं, समेत मेरी पुरानी जीवन में कोई भी ऐसा नहीं था। हर किसी ना किसी को कोई मतलब है यीशु से। किसी का कोई काम फंसा हुआ है, किसी का वीजा नहीं लग रहा है, किसी के जीवन में कोई पाप है, कोई शराब है, कोई नशा है, कोई गर्लफ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड है, कोई हस्बैंड बड़ा अजीब है, कोई बीवी बहुत अजीब है, कोई बच्चा नहीं हो रहा है, कोई शादी नहीं हो रही है, कोई वीजा नहीं, आई डोंट नो, बट कोई ना कोई वजह है जो आप यीशु को देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज हमें जक्कई से सीखने की जरूरत है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना उसके पास पैसों की कमी थी। एक हाई रैंक का आदमी, कोई मजाक नहीं है, लेकिन वो यीशु को देखने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। आज हमें इस जक्कई से सीखने की जरूरत है, और हमें और कोशिश करनी है। बोले और कोशिश करनी है, ताकि हम और अच्छे तरीके से यीशु को देखें। देखिए चर्च, मेरी बात सुने बेटा, ये अंदर बाहर कौन हो रहा है? ये प्लीज डिस्टर्बेंस हो रही है। सुनो, मेरे पास टाइम थोड़ा है, मैं प्रीचिंग कर रहा हूं इस वक्त, और मैं फास्ट जा रहा हूं, मुझे आपकी अटेंशन चाहिए। सुने, मेरा फ्लो ना तोड़ें। यीशु को जिस तरह से ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, आपको वही मिलेगा। गैर कौमें यीशु को ढूंढती हैं एक नबी के तौर पे, तो उनको नबी मिलता है। समझ आइए आपको? हमने पिछले हफ्ते कितनी बड़ी गवाही सुनी है गैर कौम की, लेकिन उसने जब नजात दहिंदा यीशु को एक मुक्तिदाता के तौर पे, एक उद्धार करदा परमेश्वर के तौर पे जब ढूंढना शुरू किया है, और वो कहां गया उसको ढूंढने के लिए? सऊदी अरब भी। तो उसको वो यीशु इस चर्च में मिल गया। हालेलुया। तो आप अगर शिफा के लिए यीशु को ढूंढ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, शिफा मिल जाएगी। समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही? आपको पैसों के लिए यीशु को देखने आए हैं, पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ आज चर्च इसीलिए आए हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि यीशु कौन है, हालेलुया, आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी सारी ख्वाहिशों को साइड पे कर दें, और सिर्फ आज इस मन से इस कलाम को सुने, ये जानने के लिए कि यीशु एक्चुअल में कौन है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप अच्छे से जान गए ना कि यीशु वाकई कौन है, तो आपको दुनिया में कोई और चीज नहीं चाहिए होगी। यीशु 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 करते करते आपकी एक एक सांस जो है वो गुजरेगी। हालेलुया।
तो कितने लोग हैं जो आज कोशिश करते हैं यीशु को देखने के लिए कि वो कौन है? हालेलुया। बस आज आपने यही करना है, वो कौन है, क्योंकि जब आप इस रूह से देखेंगे तो यीशु का अजीब जलाल आप पे जाहिर होगा। वो आपको बताएगा वो कौन है। हालेलुया। वो उद्धार करदा परमेश्वर है, वो मुक्तिदाता है, वो जीवन देने वाला खुदा है। आमीन। और फिर क्या हुआ जी? आगे क्या लिखा है कि कौन है? लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता लेकिन था। भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद बहुत लंबा था, छोटा था। नाटा सी, हिंदी से लिखिए नाटा सी, छोटा था, उसका कद छोटा था। फिजिकली तौर पे वो, उसका कद बहुत छोटा था, बाइबल बताती है जकई का। और वो उस यीशु को नहीं देख पाया, नहीं देख सक रहा था जो हजूम में घिरा हुआ था। मैं आपको बता रहा हूं अजीजों, सुने मेरी बात। ये जो आज हम थोड़ा सा हाइट के बारे में जानेंगे कि ये फिजिकल और स्पिरिचुअल हाइट क्या होती है। कई लोग हैं जो आज रूहानी तौर पे इतने लंबे हो चुके हैं, इतने ऊंचे उनके, मैं आत्मिक तौर पे बात कर रहा हूं, इतने ऊंचे उनके कद हो गए हैं चर्च में कि उन्होंने ही यीशु को घेर लिया। मैं पादरियां दी भी गल कर रहा, इतने ऊंचे वो हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता, नो नो नो, यू डोंट नो एनीथिंग, आई नो बेटर देन यू। क्योंकि उनका रूहानी कद ऊंचा है, वो बार बार आपको ये एहसास दिलाते हैं कि मैं ऊंचा हूं, आपका कद छोटा है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? खुदावंद यीशु मसीह आज आपके रूहानी कद को बढ़ाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। गारंटी मैं करता हूं बहुत से लोगों को यह एहसास दिलाया गया होगा, और तेरा रूहानी कद छोटा है, अभी तू कुछ नहीं कर सकता। मुझे भी यह एहसास दिलाया जाता था, खुदा की खादमा को यह एहसास दिलाया जाता था। खुदा आज आपके रूहानी कद को बढ़ा रहा है। हालेलुया। आप यीशु को देखेंगे ही देखेंगे, बोले देखेंगे ही देखेंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं छोड़नी। डन हो गया? एक हफ्ते कोशिश करोगे, अगले हफ्ते फिर कोशिश, फिर फुर। आज कई लोग पहली दफा आए हैं, अगली दफा शायद ना आए, है ना? बोले कोशिश करनी है, आखिरी सांस तक कोशिश करनी है। आप यीशु को हर रोज भी देखना चाहेंगे, तब भी उसको पूरे तौर से नहीं देख सकते। इतना बड़ा है मेरा और आपका यीशु। कोई यहां पर ऐसे बैठे हुए नहीं, मैं यीशु को पूरे तौर से जानता हूं। आप जान ही नहीं सकते। ये जीवन बहुत छोटा है यीशु को जानने के लिए। हालेलुया। बोले उसका कद छोटा था। आज बहुत से लोग हैं जिनके रूहानी कद खुदा ने अगर ऊंचे किए हैं, उन्होंने यीशु को हाईजैक कर लिया, लीडर्स ने, और घेरा हुआ है यीशु को। और अगर कोई कोशिश करता भी है बढ़ने की, उसको इनकरेज नहीं करते। हमारे चर्च में एक चीज है, मैं खुदा का बेहद शुक्र करता हूं, हम बच्चों को इनकरेज करते हैं। हम उनको विश्वास दिलाते, नहीं आप प्रार्थना कर सकते हो, नहीं आप गवाही दे सकते हो, आप आओ तो सही, बोलो तो सही, खड़े तो हो, चर्च रेगुलर हो, कोशिश करते रहो। हालेलुया। उसका कद छोटा था, बस ये कमी थी उसके अंदर, लेकिन उसने कोशिश करना नहीं छोड़ी। हालेलुया। हमारे अंदर एक कमी है, हम हार मान लेते हैं बहुत जल्दी। जकई हार नहीं माना था, वो कोशिश करता रहा। हालेलुया। हमें भी कोशिश करते रहना है। आमीन। उसके बाद क्या हुआ जी? चौथी आयत पढ़िए। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पहाड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ गया। बस उसे देखने के लिए, क्या करने के लिए? देखें चर्च, इधर देखें मेरी तरफ। उसने प्रेयर नहीं करवानी थी, सिर्फ एक ही चीज बार बार लिखी हुई है। क्या लिखा है? देखें। आपको मेरे से प्रेयर कराने की जरूरत नहीं है चर्च। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यीशु का सच्चा दीदार चाहिए, यीशु का इनकाउंटर चाहिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। खुदा आपकी प्रॉब्लम्स को आपसे बेहतर जानता है, और सॉल्यूशन यीशु के पास है। वो ये चाहता है आप ऐसी प्यार भरी निगाहों से आज यीशु को देखें जो आपने कभी ना देखा हो, ऐसे ढूंढें जो आपने कभी ना ढूंढा हो। हालेलुया।
और वो कोशिश करता था कि देखे, बस उसे देखने के लिए वो आगे दौड़ा। बोले आगे दौड़ा। हम क्या करते, असी पीछे दौड़ लाते हैं। वो आगे दौड़ रहा है, और सच में आपको बता रहा हूं कि हम कोई कसर नहीं छोड़ते पीछे दौड़ लगाने के लिए कि भाई चर्च से किसी तरह मैं बच जाऊं। शैतान रेडी बैठा होता है संडे के दिन आप पे अटैक करने के लिए, क्योंकि वो आपकी बरकत का दिन है। मेरे पास दर्जनों गवाहियां हैं कि इस चर्च में आने से बहुत इब्लीस लोगों को रोकता है। मालूम है क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिंदा कलाम दिया जाता है। मुझे फख्र है खुदा के जिंदा कलाम के ऊपर। हालेलुया। क्योंकि उसको लांती को पता है आप यहाँ आएंगे, कलाम सुनेंगे और आपकी ज़िंदगी जो है वो बदलनी शुरू हो जाएगी और आप यस्सु को देख लेंगे। हालेलुया। ओ यस्सु से जब आंखें चार होती हैं, आहा, हालेलुया, ऐसी मोहब्बत आपको होगी कि वो आपका सच्चा महबूब बन जाएगा। आंखों आंखों में कम शुरू होता है ना, क्यों जी? नहीं, तानू तो पता ही कुछ नहीं है ना, तो सीधे रोटी नु चोची कहते हो, है ना? अच्छा, बस पहला सिग्नल क्या होता है? आंखें। आंखों से सिग्नल शुरू होता है। कई दफा आंखों में ऐसी मोहब्बत हो जाती है। यस्सु को देखने की कोशिश करें। हालेलुया। यस्सु की आंखों में देखने की कोशिश करें। हालेलुया। उसकी आंखें जब आप पे पड़ेंगी, आपकी जिंदगी ब्लेस हो जाएगी। ये कोशिश मेन चीज है, आपको पता है। बगैर किसी जरूरत के चर्च आएं, बगैर किसी वजह के प्रार्थना करें, बगैर किसी चीज को मांगे बाइबल पढ़ें। आमीन। और देखें खुदा आपको अपना जलाल जाहिर करेगा आपके ऊपर। हालेलुया। आमीन। और वो दौड़ कर एक गुलर के, देखें ये जो गुलर है इंग्लिश में लिखा हुआ है सिकमोर फिग ट्री। अब सिकमोर फिग ट्री और फिग ट्री में फर्क है। सिकमोर जो फिग ट्री होता है वो बहुत बड़ा होता है और वो बहुत मजबूत होता है, और जो फिग ट्री होते हैं वो अक्सर प्लांट भी किए जाते हैं फल लेने के, लेकिन ये बहुत बड़ा और मजबूत जो है ये दरख्त होता है, जिसको सिकमोर ट्री, फिग ट्री बोलते हैं, और इसको गुलर का दरख्त बोलते हैं हिंदी में और उर्दू में। अब इमेजिन करें, यस्सु यरू में चलता आ रहा है, उसको भीड़ लोगों ने उसको घेरा हुआ है, लंबे लंबे लोगों ने घेरा हुआ है, और जक्कई नजर नहीं आ रहा है, जक्कई को कुछ नजर नहीं आ रहा, वो कूद रहा है, यस्सु किधर है तू? नहीं नजर आ रहा है। उन्हें की किया? उसने अपने माइंड को यूज किया। हालेलुया। हमारी बुद्धि तो भ्रष्ट हो जाती है, ऐसी बोलते हैं हिंदी में, हमारा दिमाग ही नहीं चलता कि हम क्या करें। उसका देखें आपके वो कितना स्मार्ट वो बंदा है कि अगर वो एक चीफ टैक्स कलेक्टर है तो किसी वजह से है। रखने वालों ने, आपको पता है वो किसके लिए टैक्स लेता था? रोमन एम्पायर के लिए। रोमी आपको लगता है कि कोई फजूल आदमी रखेंगे या कोई बेकार आदमी रखेंगे? उन्होंने उसके कद को नहीं देखा, उन्होंने उसके दिमाग को देखा, और उसका दिमाग देखें, उसने कहा कि मैं दौड़कर पहले यस्सु से भी आगे चला जाऊंगा। हालेलुया। उस भीड़ से भी आगे चला जाऊंगा। हालेलुया। और क्या करूंगा कि वो एक पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। मैं आज आपसे पूछता हूं चर्च, क्या आपको पता है यीशु कहां से गुजरेगा? कहां से गुजरेगा यीशु, बताएं? चर्च से। बोले चर्च से। चर्च एक ऐसी जगह है कि यहां से यीशु गुजरेगा ही गुजरेगा। आपको अगर यीशु को देखना है, आप पहले दौड़कर चर्च आए। कई लोग हैं वो बहुत लेट आते हैं, उनकी दौड़ कहां गई है? लेकिन इंटरव्यू पे कभी लेट नहीं होंगे। सही है? सिनेमा की टिकट हाथ में होगी, पहले जाके पॉपकॉर्न खा रहे होंगे, एड भी देख रहे ने, ट्रेलर भी देख रहे ने, और एंड तक एंड क्रेडिट जब वो पूरा टाइटल गुजर जाएगा उसके बाद भी कुछ निकलता है, वो भी देख कर आते हैं। ऐसे ही है। उनते आवाज ही नहीं आनी। हाय, मैं तो जक्कई नूं ही सुना रहा मैसेज। बोले हालेलुया। क्या हम आज कुछ सीख रहे हैं जक्कई से? हालेलुया। और उसके बाद वो जानता था कि उसकी राह कौन सी है। आपको पता है कि जब चर्च वो राह है, आप यहां आए, आप कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे।
बल्कि मैं तो कहता हूं बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। आप खुदावन में बढ़कर जाएंगे, सबसे बढ़ के यीशु का दीदार लेकर जाएंगे। हालेलुया। और यीशु को देख लिया तो और क्या चाहिए आपको। जिस दिन यीशु को ना देखें वो दिन ही किसी काम का नहीं है। आमीन, हालेलुया। और लिखा है कि उसको एक पेड़ नजर आया और वो उस पेड़ पर चढ़ गया। बोले चढ़ गया। अब उसका था कद छोटा, है ना, एक शॉर्ट कमिंग थी उसकी। उसके अंदर खुदा ने वो पावर दी हुई थी जो एक 6 फुटे के अंदर नहीं है। एक शख्स जो छोटा है वो ज्यादा जल्दी दौड़ सकता है। बोले दौड़ सकता है। उसकी स्पीड ज्यादा है क्योंकि वहां रश था। जो लंबा आदमी है उसको भागने के लिए खुला मैदान चाहिए। सही कह रहा हूं। लेकिन जो छोटे, आपने देखा कि तो बच्चे कैसे हाथ से उनको ऐसे छोड़ो जैसे कि चाबी दी हुई है किसी ने, उठा के इंज रखो भुर्र करके सीधा, ऐसे ही होते हैं ना। तो वो भी ऐसा ही था कि उसने दौड़ लगा दी और रश वाली जगह में से भी वो दौड़कर सिर्फ दौड़ा नहीं है, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। पेड़ पे चढ़ना मुश्किल काम है। बोले मुश्किल काम है। कोई चढ़ा है यहां पर पेड़ पर? सारे ही फिर टार्जन बैठे इन्हें, सारे टार्जन ने। अच्छा चलें, मैं आपसे पूछता हूं, जो लोग पेड़ पर चढ़े हैं मुझे बताइए, पेड़ पे चढ़ना आसान है? मुश्किल है? गिर भी सकते हैं? फिर क्यों चढ़े हो? कोई ना कोई तो थानू काम होएगा, एवं नहीं तुसी। सुने सुने, उसको मालूम था पेड़ चढ़ना मुश्किल है। उसने अपने ओहदे की, अपने टाइटल की परवाह नहीं की। एक चीफ टैक्स कलेक्टर रोमन गवर्नमेंट का पेड़ पर चढ़ा है। उसने वो काम किया जो जीवन में शायद उसने पहले कभी नहीं किया होगा। हमें नहीं मालूम, बाइबल नहीं बताती, लेकिन हमें इतना मालूम है वो एक दौलतमंद शख्स, एक चीफ टैक्स कलेक्टर यीशु को देखने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। उसने कोशिश की, इंतहा कर दी। यहां पर मैं कहता हूं जकई के लिए जोरदार तालियां बजा दें यार, क्या बात है। हालेलुया। दरख्त पे चढ़ना आसान नहीं है। एक जो छोटा बांदर होता है ना, बांदर, वो चढ़ जाता है, लेकिन जो बड़ा गुरीला होता है उसके 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 लिए थोड़ा मुश्किल होता है, वो भी चढ़ जाता है। लेकिन ज्यादा स्पीड से कौन चढ़ता है? छोटा बांदर। अब मुझे बताएं, शेर ज्यादा जल्दी दरख्त पे चढ़ता है या बिल्ली? बिल्ली। और बिल्ली इसलिए तो कहते हैं उसको दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाती शेर को। ऐसी ही है ना कहावत, बिल्ली सब कुछ सिखाती है लेकिन शेर को चढ़ना नहीं सिखाती दरख्त पे। खुदा ने, कहना मैं क्या चाह रहा हूं, कुछ ना कुछ आपके अंदर रखा हुआ है। बोले मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो है। हालेलुया। बेशक मेरा कद छोटा है रूहानी तौर पर, लेकिन मेरे अंदर कुछ है। हालेलुया। खुदा आज उस कुछ को निकालने वाला है। खुदा आपको जोर देने वाला है। आप चढ़ने वाले हो दरख्त के ऊपर, क्योंकि वहां से यीशु का गुजर होने वाला है। यस। मुझे नहीं पता तुसी केड़े केड़े दरख्त से चढ़े हो, लेकिन ये बहुत खास दरख्त है। बोले खास दरख्त है। दरख्त की वैल्यू को समझें। आपको पता है जिंदगी में दरख्त का मतलब है अपॉर्चुनिटी। आपको ये चर्च एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है यीशु को देखने के लिए एवरी संडे। डोंट मिस इट। ये चर्च एक दरख्त की तरह है और इसके ऊपर जब चढ़ेंगे ना 100% यीशु को देखेंगे, क्योंकि यीशु यहीं से गुजरता है। हालेलुया। ऑनलाइन नहीं देखना। कई लोग कहते हैं पास्टर जी मैं ऑनलाइन देखती हूं। मैं बेटा फिर ऑनलाइन ही रह तू। ऑनलाइन ऑनलाइन शैतान फिर आपको ऐसा ऑफलाइन करेगा ना, खुदा माफ करे। आपको फिजिकल मेहनत करनी है। बोले फिजिकल मेहनत और फिजिकल मोहब्बत यीशु के साथ, और उसके लिए पेड़ चढ़ना है
और जो लोग पेड़ चढ़े थे किधर गए, जरा हाथ उठाएं जो पेड़ चढ़े थे। हाँ, क्या बात है यार। ओके, अब मुझे एक बात बताएं, पेड़ पे बैलेंस रखना मुश्किल होता है ना? अच्छा, अगर आपकी ग्रिप लूज हुई तो क्या होगा? थाड़ तक के नीचे आओगे। इस पेड़ पर चढ़ना मुश्किल है, बोले चढ़ना मुश्किल है, बैलेंस रखना मुश्किल है, और पकड़ के रखना जरूरी है। हालेलुया। तो चर्च के अंदर आपको अपना बैलेंस रखना है, चर्च के अंदर अपनी पकड़ मजबूत रखनी है ईमान में, वरना चर्च से बाहर हो जाओगे। और अपने बैलेंस को मजबूत रखना है, पकड़ मजबूत रखनी है, और वहां पर कायम रहना है। यीशु वहां से गुजरने को है। हालेलुया। ताकि यीशु आपको देख सके। एक पास्टर आपकी जिंदगी में दरख्त का काम करता है। ओ यस, वो मजबूत होता है रूहानी तौर पे। चढ़ जाएं उसके ऊपर। मैं कहता हूं आप चढ़े, मेरे कंधे पर चढ़े, मैं आपको यीशु दिखाऊंगा। हालेलुया। चढ़ो तो सही, बैठो तो सही, मेरी हेल्प तो लो, मांगो तो सही। आपकी प्रेयर रिक्वेस्टें खत्म होंगी तो मैं आपको कलाम सिखाऊंगा। आपको आपकी मसलों के हल चाहिए, आपको यीशु नहीं चाहिए। जिस दिन आपको यीशु मिल जाएगा, आपके मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। हमें ये छोटी सी बात नहीं समझ आती है। हालेलुया। पिक्चर नंबर 1 दिखाइए, बोलिए मेरे साथ, नो ट्री नो जीसस। जोर से बोलिए, नो ट्री नो जीसस। अपने अपने दरख्त पर चढ़ जाओ। समझ आ रही है आपको मेरी बात? कई लोगों को गुनाह के दरख्त पे चढ़ते हुए 1 सेकंड लगता है। ओ यस, आपको पता है गुनाह करने के लिए भी एक जोर चाहिए। गुनाह में भी रिस्क है। रिस्क है या नहीं? अब आप कहीं बैठकर दारू पी रहे हो, डर तो रहे हो ना अंदर से, 100% डर रहे हो। नशा कर रहे हो, या चोरी कर रहे हो, या जनाकारी कर रहे हो, पाप कर रहे हो, आप अंदर से डरे हुए हो, फिर भी आप कर रहे हो, और वो गंदे दरख्त पर चढ़ रहे हो। उस दरख्त पर कोई फल नहीं है, उस दरख्त पर सिर्फ शैतान है, डीमंस वहां से गुजर रहे हैं, फिर भी उस दरख्त पे हम चढ़ जाते हैं। आपको समझ आ रही है? और वहां पर से फिर शैतान आपको ऐसा गिराता है, आप खत्म हो जाते हो। यस्सु के लगाए हुए दरख्त के ऊपर चढ़ना है। इस चर्च के ऊपर चढ़ जाए। हालेलुया। इस चर्च के साथ खड़े हो जाए। पास्टर को ले लें। मुझे याद है इज़बदिल शान छोटे थे तो कोई पटाखे फूट रहे हैं या कोई ऐसी चीज है जो रश लगा हुआ है, इन बच्चों को नहीं नजर आ रहा, ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पापा पापा। तो मुझे तो नजर आ रहा है, अब इनको नजर नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता था, उठा के कंधे पर बिठाता था। इनका जो व्यू था ना, वो मेरे से भी ज्यादा अच्छा हो जाता था, क्योंकि ये और हाइट पर चले जाते थे। हालेलुया। आज खुदा आपके जीवन में सेम काम करने वाला है। आपको खुदा मेरे से भी ऊपर करने वाला है। हालेलुया। रिसीव करें इस ब्लेसिंग को, रिसीव करें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिसीव इट। हालेलुया। आपको पेड़ दिया है खुदा ने, तुम चढ़ते ही नहीं हो। तुम टहनियां तोड़ते रहते हो, पेड़ दी पत्ते तोड़ते रहते हो रोज मैसेज करके। हालेलुया। पिक्चर नंबर 2 दिखाएं। कुछ लोग हैं वो कहां कहां दरख्तों पे चढ़े जाते हैं। हे प्रभु, ये कौन है? ओह, ये नेपाल की तस्वीर है। ये क्रिकेट मैच हो रहा है और नेपाल के लोग दरख्त पे चढ़े। बेटा जरा जूम कर दे। आय हाय हाय, थोड़ा और जूम होता है। आप ये देखिए, वो जो टांगे खोल के खड़ा है बीच में, उसको कोई परवाह नहीं है, अगर वो गिरेगा तो उसका कुछ नहीं बचेगा। लेकिन वो और होता है जूम, लेकिन वो कह रहा है कि हर चीज भाड़ में गई, मैंने तो मैच देखना है। फिर आप वो देख रहे हैं, ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, नीचे करो बेटा, नजर आएगा आपको। ऊपर करोगे एक झंडा, ये देखें, ओ माय गॉड, नेपाल का झंडा है। ए नेपालियां से ताली बजाओ जी, ये क्या कौम है खुदा की। वाह वाह वाह। अब मैं चाहता हूं प्लीज इस तस्वीर को थोड़ी देर देखें गौर से। एक बंदे को, कौन कौन आपको नजर आ रहा है मुझे नहीं पता, एक बंदा ऐसे सिर्फ पकड़ के बैठ लटका हुआ है, वो रेड शर्ट वाला दिखे, वो गिर सकता है। ऐसा क्या है? जूम आउट करें।
जस्ट अ क्रिकेट मैच। और उसके लिए एक बात है, एक बात माननी पड़ेगी, जो व्यू इनको मिल रहा है, वो जो पैसे खर्च करके बैठे हुए उनको भी वो व्यू नहीं मिल रहा। बात तो सही है ना? तो फिर दरख्त पे चढ़ जाए। हालेलुया, मैनू पाकिस्तानियों की भी तस्वीर लभी सी, लेकिन उन्होंने हालात कुछ ठीक नहीं थे, हाँ, इसलिए मैं नहीं दिखाने के लायक नहीं थी। हालेलुया। आगे क्या लिखा है जी? आगे बढ़िए जी, 5वीं आयत। जब यीशु उस जगह पहुंचा, हाँ, तो ऊपर निगाह करके उससे कहा। बस रुक जाएं। जब यीशु उस जगह पहुंचा, हालेलुया। यीशु को तो पहुंचना ही था वहां पर। बोलें यीशु पहुंचेगा। साथ वाले को बोलें यीशु पहुंचेगा ही पहुंचेगा। बोले पादरी लेट हो सकता है, बोले पास्टर हारून लेट हो सकता है, लेकिन यीशु जरूर पहुंचेगा। हालेलुया, वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ओ यस, ओ यस। जक्कई को मालूम था, जक्कई को मालूम था यीशु यहां से गुजरेगा और वो पहुंचेगा। और जो व्यू यीशु का जक्कई को मिला, वो भीड़ को भी नहीं मिला। हालेलुया। आज यीशु को ऐसे मकाम पर अपने आप को ले आए, इतनी हाइट पर अपने आप को ले आए, आत्मिक तौर पर, रूहानी तौर पर, कि यीशु आपको नीचे होकर ना देखे, यीशु को अपनी गर्दन उठानी पड़े, अपनी निगाहें उठानी पड़े आपको देखने के लिए। हालेलुया। लिखा है जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह की उसने। कहां की? लेकिन आपको पता है जब हम गुनाह में होते हैं तो यीशु की निगाह कहां होती है? वो नीचे झुकता है, वो हमें देखता है नीचे, और हम पाप में होते हैं, और वो अपना हाथ बढ़ाता है और हमें कीचड़ में से, गुनाह में से निकाल लेता है। हालेलुया। आज यीशु आपको क्या सिखा रहा है? इस कलाम से हम क्या सीख रहे हैं? हम जक्कई से क्या सीख रहे हैं? कि हमें उस लेवल पर आना है कि यीशु आपकी तरफ निगाह करें। अब मेरी एक बात सुने, जब यीशु ने उसकी तरफ देखा होगा, यीशु अकेला तो नहीं था, यीशु के साथ कितनी भीड़ थी, वो सारी भीड़ ने देखा होगा, भाई क्या बात है, क्या काम कर गया ये बंदा, ये तो हम भी नहीं कर सके, ये तो हमारे दिमाग में भी नहीं आया। यीशु ऐसे आइडियाज आपको देने वाला है मिनिस्ट्री के लिए, ऐसे कलाम देने वाला है, ऐसी आत्मा देने वाला है कि आप प्रार्थना करेंगे, आपके लेवल को बढ़ाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, ऊपर निगाह करके उससे कहा, ए जक्कई। बोले ए जक्कई। क्या उसने अपना नाम बताया वहां पर? यीशु को उसका नाम मालूम था। उसने अपना नाम नहीं, उसने तो दरख्त पे चढ़ के पुकारा तक नहीं। देखें अंधे ने क्या कहा, ए अपने दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐसे ही है, वो चिल्लाया। उसने यीशु की अटेंशन ली। जब वो चिल्लाया तो यीशु चल रहा था, वो रुक गया। अगर वो ना चिल्लाता, यीशु नहीं रुकता। समझ आ रही है आपको दोनों चीजों में फर्क? यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां पर वो ना तो चिल्लाया है, ना उसने एक दफा भी पुकारा है, यीशु मैं इतनी मुश्किल से दरख्त पे चढ़ा हूं, मुझे देख ही ले। लेकिन वो ऐसे लेवल पर था कि यीशु को उसके ऊपर देखना ही पड़ा। हालेलुया। और सिर्फ देखा नहीं, वो वहां पर रुक गया। और रुक कर उसको क्या कह रहा है? उसको कह रहा है, ए जक्कई। क्या कहता है? ए जक्कई, जल्द उतर आ, क्योंकि जल्द आज उतर आ। बोले जल्द उतर आ। अच्छा, हमारा काम है सिर्फ असी चढ़ जाइए एक दफा, तो असी थले नहीं आंदे। नहीं नहीं पास्टर जी, इन्नी मुश्किलों में पादरी बना, इन्नी मुश्किलों में एवेंजलिस्ट बना, इन्नी मुश्किलों से मैनू स्टेज में लिया वर्शिप वास्ते, ऐ मैं क्यों छड़ांगा? बोले मेरे साथ, एक वक्त है चढ़ने का, एक वक्त है उतरने का। चढ़े किसके लिए थे? अब यीशु कह रहा है उतर आ, तो फिर उतर आ। हमें यीशु भी कहता रहता है उतर आ, हम्बल हो जा, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू। हम अपने ही उसमें रहते हैं। उसने कहा ए जक्कई। सब अपना नाम लें, ए हारून, सब अपना अपना नाम लें।
ले प्लीज, ए हारून, अपना नाम ले प्लीज, ए जकई, ए हारून। खुदा को आपका नाम पता है, खुदा ने आपकी सूरत को अपनी हथेली पर खोद रखा है, आपके बाल गिने हुए हैं। ये आप अपना अंगूठा देख रहे हैं, सब ऐसे करें, अब अंगूठे को देखें, इस पे निशान नजर आए हैं, ऐसे ही रखें, थक जा फौरन जानते हो यार तुम, देखते रहें। ये जो निशान आप देख रहे हैं ना अंगूठे के ऊपर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 8 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, ये जो निशान आपके अंगूठे पर है ये दूसरा किसी के पास नहीं है। हालेलुया। खुदा आपसे इतनी मोहब्बत करता है, उसने आपको मुनफरिद एक दूसरे से अलग बनाया है। ये जो आपकी आंख का डेला है, ये जो आपकी आंख के अंदर जो चीज है वो दूसरे से नहीं मिलेगी, जो मर्जी कर लें आप। खुदा ने आपको डिफरेंट बनाया है, खुदा ने आपको खुद बनाया है, खुदा ने आपको यूनिक बनाया है अपने जलाल के लिए, ताकि उसको देख सकें। हालेलुया। और वो बोलता है ए जकई, बोले ए जकई। खुदा को आपका नाम पता है, बोले यीशु को मेरा नाम पता है। आपको पता है नाम पता होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं कितने ऑर्डर ले लेता हूं अपनी कंपनी के, पता है क्यों? सिर्फ मुझे कस्टमर के नाम याद है। दे फील गुड। हाउ यू रिमेंबर माई नेम आफ्टर 5 years? नाम किसी का याद रखना बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को अच्छा लगता है ना जब मैं आपको आपके नाम से बुलाता हूं? अच्छा लगता है नहीं? अब किसी बच्चे का मुझे नाम नहीं याद आ रहा होता, मैं कह यार नाम क्यों नहीं, यीशु जी, और यीशु याद करा देता है, फिर उस वक्त नाम याद। समझ आ रही है आपको? नाम जब याद होता है, नाम जब पता होता है, तो आपका एक कनेक्शन बन जाता है उस बंदे के साथ। लेकिन सुने मेरी बात, यीशु को उसका नाम मालूम था, लेकिन यीशु ने सही समय पर उसका नाम पुकारा। हालेलुया। शुरू में उसने नहीं बोल दिया ए जकई तू क्यों दौड़ रहा है, ए जकई तू क्यों दरख्त पे चढ़ रहा है, मैं तो आ रहा हूं। उसने ऐसे नहीं कहा। यीशु को मालूम था कि कोई शख्स है मुझे देखना चाहता है, उसका नाम जकई है, लेकिन वो बोला नहीं। यीशु ने वेट किया, यीशु ने उसको दौड़ने दिया। हालेलुया। और यीशु ने उसको दरख्त पर चढ़ने दिया। आमीन। और उसके बाद जाकर यीशु खुद उस जगह पे रुक गया और उसने कहा निगाह करके ऊपर, ए जकई जल नीचे उतारा। हालेलुया। पता है क्यों नीचे उतारने के लिए खुदा ने कहा? क्यों उतारा है बताइए, पढ़िए जी, क्यों उतारा है बताएं? क्या करना चाहता था वो यीशु? क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर क्योंकि है। आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। हालेलुया। यीशु आपके साथ पर्सनल टाइम गुजारना चाहता है। ओ यस। लेकिन तुसी कह रहे हो नहीं मैं तो दरख्त पे रहूंगा, मैं तो बांदा ना, मैं तो उत्थे ही रवांगा, मैं थल्ले नहीं आना। आपको आपके ओहदे से नीचे आना है। सम टाइम, सुने ये बात मैं बहुत गहरी कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं आप इस चीज को समझें। कई दफा हम इतने रूहानी होते हैं कि यीशु कह रहा है नीचे आ जा, लेकिन हम अपनी रूहानियत में ही रहते हैं और हम यीशु के साथ कोई टाइम नहीं स्पेंड कर रहे। हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, अपनी दुआएं कर रहे हैं। कई दफा स्पिरिचुअल रेलम में यीशु आपको चाहता है सब कुछ छोड़ दे, जो आपकी रूटीन है दुआ की, प्रार्थना की, बाइबल पढ़ने की, उसको भी चेंज कर दें और यीशु के साथ एक अजीब टाइम गुजारें। क्योंकि यीशु कह रहा है कि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। हालेलुया। ये एक ऐसा अप क्लोज पर्सनल टाइम जीसस आपके साथ गुजारना चाहता है जो आप नहीं गुजार पा रहे हैं, बिकॉज यू आर टू बिजी विद द मिनिस्ट्री। ये बात मेरे पे लागू होती है। मैंने इस कलाम को रिसीव किया है क्योंकि मैं इतना ज्यादा बिजी हूं मिनिस्ट्री में, आप लोगों में। मेरा 80% टाइम आप लोग ले जाते हो, सॉरी टू से। मुझे अपनी एक पर्सनल प्रार्थना करनी है जो मैं मिस कर रहा हूं। मैं अपने यीशु के साथ टाइम गुजारना चाहता हूं। मेरा यीशु मुझे कहता है ए हारून नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में जाना है। हालेलुया। कई दफा मेरा दिल करता है मैं सब कुछ छोड़ के, कुछ भी मतलब बिल्कुल अपने यीशु के साथ टाइम गुजारूं। आई मिस दैट थिंग। मैं दुआ कर रहा हूं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं सरमन की तैयारी कर रहा हूं,
लेकिन जिस तरह यीशु चाहता है कि मैं यीशु के साथ टाइम गुजारूं, मैं नहीं गुजार पा रहा, बिकॉज आई एम टू मच बिजी इन द मिनिस्ट्री। आप समझ रहे हैं इस बात को या नहीं? आप समझ रहे हैं? कई दफा ये चीज हमारे ऊपर होती है, हम बहुत बिजी हैं, और आज खुदा हमें कह रहा है नीचे उतर आ। हालेलुया। हमें नीचे उतरने का मतलब है खुदा आपको आपके ओहदे से नहीं उतार रहा, खुदा आपको कह रहा है हम्बल हो जाओ, नीचे आ जाओ, मेरे साथ वक्त गुजारो। हालेलुया। क्योंकि मुझे तेरे घर जाना जरूर है, और वो कल परसों अगले हफ्ते नहीं, वो कह रहा है आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। जाना जरूर नहीं है, रहना। बोले रहना। हमें नहीं पता वो कितनी देर वहां पर रहा है, मगर यीशु उसके घर रहा है। हालेलुया। वो लोगों ने जो उसको भीड़ ने घेरा हुआ था, उनमें से किसी के घर वो नहीं गया। किसके घर गया? जो दरख्त पे चढ़ा। हालेलुया। आमीन। बोले दरख्त पे चढ़ना जरूरी है। आमीन। उसके बाद क्या हुआ जी? पढ़िए। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। वो जल्द उतरकर, जो यीशु कहे फौरन सुनना है। यीशु ने कहा है जल्द उतर, तो जल्द उतरना है। जैसे वो जल्दी चढ़ा था, वो यीशु के कहने पर जल्दी नीचे भी उतरा है, और खुशी खुशी, बोले खुशी खुशी, उसको खुशी से अपने घर ले गया। आमीन। आपको पता है ये कितने बड़े ऑनर की बात होती है कि एक खुदा का खादिम आपके घर आए, आपके साथ वक्त गुजारे, आपके साथ रोटी खाए, आपके लिए प्रे करे। हालेलुया। और ये जक्कई के लिए बहुत बड़ी बात थी कि खुदावन यीशु मसीह उसके घर आना चाह रहे हैं, रहना चाह रहे हैं, और वो खुशी खुशी इस काम को कर रहे हैं। आमीन। आगे बढ़िए जी। फिर जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ाकर कहने लगे। अब आप जब इतने एलिवेट होंगे ना स्पिरिट में, जब यीशु आपके साथ टाइम गुजारेगा, जब पास्टर्स खास किसी को वैल्यू देते हैं चर्च में, ऐसी सड़ जाने आप, ये क्या हो रहा है, ये उसको ये वैल्यू क्यों दे दी, उसके साथ क्यों टाइम गुजार, ओनू क्यों रोटी ते लै गए हो। यीशु चुनता है लोगों को। आमीन। यीशु ने जक्कई को चुना, उसमें कुछ देखा। पास्टर्स जो लोग हैं वो आपके अंदर कुछ देखते हैं, और फिर डिसाइड करते हैं कि हमने लोगों के साथ टाइम गुजारना है। हालेलुया। और जो लोग सड़ रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, वो क्या कहते हैं कि जी, क्या कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। गुनहगार शख्स के लिए जा उतरा है। आगे बढ़िए। और कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा। क्या कहा? ऐ खुदावन, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो उसको चुगना अदा करता हूँ। चौगुना अदा करता हूँ। 4 टाइम्स। अच्छा, यीशु ने, सुने मैं एंड कर रहा हूँ, यीशु ने उसको कुछ नहीं कहा तूने गलत किया है, तुझे नहीं लेना चाहिए था महसूल, तूने गरीबों को लूटा है, तूने ठगा है, ऐसा यीशु ने कुछ नहीं बोला। ठीक है ना? और खुद जैसे ही यीशु उसके घर में आया, उसके दिल में भी ये एहसास आ गया कि मैंने कुछ गलत किया। जब यीशु हमारे जीवन में आता है तो हमारे अंदर पछतावा आता है, रिपेंटेंस आती है, और उस रिपेंटेंस को बोलते हैं कि इस चीज को नजात बोलते हैं। जब आप अपनी गुनाहों का इकरार करते हो, अपनी गलतियों का इकरार करते हो, और प्रभु को कहते हो प्रभु मेरे से ये गलती हुई है, मैं अब ये चीज को दूर करना चाहता हूं। हालेलुया। जक्कई ने पहले ये अल्फाज कभी नहीं बोले थे, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह उसके घर आया, उसने ये खुद बोला। यीशु ने उसको नहीं कहा, उसने कहा है कि मैं क्या करूंगा। जक्कई ने खड़े होकर कहा, खुदावन, ए खुदावन, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं। वो अमीर था। आमीन। और वो आधा माल उसने गरीबों को दे दिया। उसने कहा अगर मैंने किसी को ठगा है किसी के साथ, तो 4 गुना मैं दूंगा। इसका मतलब है कि उसने लाजम ठगा था। आपको समझ आ रही है? किसी ने उसको नहीं कहा कि तूने ठगा है। इसको बोलते हैं इकरार। बोलें इकरार। आज प्रभु ये चाहता है आपसे। आमीन। आज आपसे जो गलतियां हुई हैं यीशु जानता है। यस। जक्कई ने क्या क्या किया यीशु जानता है। यस। फिर भी वो उसके घर गया। पता है क्यों? उसके मुंह से ये उगलवाने के लिए। हालेलुया। और जब ये सब कुछ देखा यीशु ने, तो फिर यीशु ने क्या कहा? पढ़िए जी।
9वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने क्या कहा? आज इस घर में नजात आज आई है। इस घर में नजात आई है। हालेलुया। आज आपके जीवन में भी नजात आई है। हालेलुया। सुने, नजात क्या है, उद्धार क्या है? चर्च आना उद्धार नहीं है। सिर्फ बपतिस्मा लेना उद्धार या नजात नहीं है। नजात ये है कि आप पापी हो, आपसे गलती हुई है और आपने उसका इकरार किया है, आपने एडमिट किया है, कन्फेस किया है, हाँ प्रभु मेरे से ये गलती हुई है, मैं इस चीज़ को दूर करता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। उसको नजात कहते हैं। हालेलुया। और मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ। उसके बाद उसने कहा, यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है। हालेलुया। बोले मेरे साथ, आज मेरे घर में नजात आई है। मेरे जीवन में नजात आई है। पिक्चर लगाइए नंबर 4। नो जीसस नो सैल्वेशन। बोले मेरे साथ, नो जीसस नो सैल्वेशन। हालेलुया। आगे लिखा है, आगे यीशु ने क्या बोला जी? इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है। इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है। इसलिए मैं कहता हूं अजीजों, गैर कौमों से बहुत प्यार करें, बहुत ज्यादा। वो भी इब्राहिम के बेटे हैं और बेटियां हैं। हालेलुया। और हमें उनको भी नजात तक लेकर आना है, ये हमारा मकसद है। हालेलुया। हमें उनको बहुत से ज़कई हैं बाहर जो इब्राहिम के बेटे बेटियां हैं, यीशु को नहीं जानते हैं लेकिन देखना चाहते हैं। उनको लेकर आए इस चर्च में, उनके साथ ये कलाम शेयर करें। खुदा उनके घर में नजात लेकर आएगा। हालेलुया। क्योंकि बजा दें यीशु के लिए। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। हालेलुया। दोबारा पढ़िए मेरे साथ, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया। हम ढूंढ तो लेते हैं, उनको नजात तक नहीं ला पाते हैं। सिर्फ ढूंढने नहीं आया, ढूंढने और नजात देने। बोले, ढूंढने और नजात देने आया। आज इस मैसेज को आप शेयर करें दूसरों के साथ। और मेरा ईमान है कि बहुत से लोग जो हैं, जो खोए हुए हैं, खुदा उनके जीवन में नजात लेकर आएगा। हालेलुया। लास्ट पिक्चर लगाइए। नो ट्री नो जीसस, नो जीसस नो सैल्वेशन। हालेलुया। तो इस सारी कहानी में काम कहाँ से शुरू हुआ? दरख्त से। बोले, दरख्त से। आज अगर प्रभु ने आपको एक दरख्त दिया है जो एक चर्च का काम कर रहा है, एक पास्टर दिया है जो दरख्त की तरह आपकी ज़िंदगी में खड़ा है, अगर ऐसा परिवार दिया है तो फिर आप इसको वैल्यू करें अजीजों। हालेलुया। और अगर आपके जीवन में दरख्त नहीं है, आपके पास चर्च नहीं है, ये चर्च आपके साथ खड़ा है, ये दरख्त खुदा ने आपको दिया, आप इसके ऊपर चढ़ें, यीशु आपको क्लियर नजर आएगा वहां से। हालेलुया। हम यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। हालेलुया। अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। और जब दिल शान से मैं चाहूँगा कि वो यहाँ पर आए। हम चंद लम्हे दुआ में गुजारते हैं, हमारे पास 5 मिनट है। हम प्रेयर करते हैं और हम यीशु की तारीफ करते हैं। आज मैं चाहता हूँ कि आप दरख्त पर चढ़ें और ऐसे चढ़ें कि वहाँ उतनी ऊंचाई पर जाएं कि आपको यीशु वहाँ से खुद ब खुद आपको आइडेंटिफाई करे, आपका नाम लेकर। हालेलुया। वो आपको देखे, सर उठाकर आपको देखे, उसकी निगाहें आज आपके ऊपर पड़ने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। आज आपका दीदार होने वाला है यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु आपकी तरफ देखने वाला है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए, ताकि पीछे से भी अगर कोई आना चाहता है आगे तो वो आ सकता है। थोड़े लम्हे हम दुआ में गुजारेंगे। आइए, यीशु को किसी मोजज़े के लिए नहीं, किसी चमत्कार के लिए नहीं, किसी चंगाई के लिए नहीं, सिर्फ यीशु को ये देखने के लिए कि वो कौन है। वो बादशाहों का बादशाह है। उसका नाम यशुआ हबशिया है। वो नाम सब नामों से आला है। उसकी पर्सनैलिटी को जानना शुरू करें।
देखें देखें, अपनी आंखों को बंद रखें, यीशु आपको नजर आएगा। हालेलुया। बल्कि में यीशु खुद आपको देख लेगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखें। हाथों को उठाइए चर्च। यशुआ यहां पर मौजूद है। हालेलुया। इस नाम में ताकत है, यीशु नाम में जीवन है। गाते रहिए, गाते रहिए। जैसे जैसे आप ये नाम ले रहे हैं, आपके बंधन खुल रहे हैं, आप बरकत को पा रहे हैं। हालेलुया। बादशाही
यशुआ, यशुआ, यशुआ। चर्च अपनी आंखों को बंद रखें। मैं चाहता हूं चंद लम्हे सब खामोश हो जाए, सब खामोश हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। सब खामोश हो, अपनी आंखों को बंद रखें। बहुत से लोग यीशु को देख रहे हैं। खुदावन यीशु ने आपको अपना दीदार दिया है। आज यीशु को सिर्फ यीशु के लिए देखें, अपने लिए नहीं। आज यीशु को सिर्फ इसलिए देखें कि वो कौन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु आपका सब कुछ है, सब कुछ। तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। जीसस क्राइस्ट इज योर फर्स्ट लव। वो पहली मोहब्बत है और आज आप अपनी पहली मोहब्बत से मिल रहे हैं। वापस ये मिलाप हो रहा है। यशुआ मसीहा, इस नाम में ताकत है, इस नाम में उद्धार है। ये वो नाम है जो इब्लीस सुनते ही कांपता है। कलाम में लिखा है कि शयातीन भी ईमान लाते हैं और थरथराते हैं। आज मैं डेविल को और डीमंस को आपके जीवन में थरथराते देख रहा हूं, क्योंकि आपने यशुआ को पुकारा है। यशुआ, यशुआ, Jesus, hallelujah. आज खुदा आपको दरख्त पे चढ़ना सिखा रहा है। हालेलुया। प्रभु ने आपके लिए एक दरख्त प्रोवाइड किया हुआ है, उस दरख्त पे चढ़ जाएं। आज आप कह रहे हैं प्रभु मेरे पास जोर नहीं है, मैं इस दरख्त पे नहीं चढ़ सकता, नहीं चढ़ सकती। प्रभु आपको बल दे रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ने आपके अंदर टैलेंट रखा है। प्रभु आपके आत्मिक कद को, हाइट को बढ़ा रहा है। हालेलुया। आपको एलिवेट कर रहा है, आपको उस स्थान पर लेकर आ रहा है जहां पर आपकी इज्जत होने वाली है। यीशु से आंखें चार होने वाली हैं। हालेलुया। यीशु आपको कहेगा नीचे उतरा,
मैं जिस लेवल पर तुझे चाहता था कि तू पहुंच जा, तू पहुंच गई है। हालेलुया, तू पहुंच गया है मेरे बेटे। अब नीचे उतरा, अब मैं तेरे घर जाऊंगा और मैं वहां रहूंगा। इससे अच्छी कोई खूबसूरत बात नहीं है कि यीशु हमारे घर रहना शुरू कर दे। हालेलुया, आज यीशु आपके जीवन में हमेशा के लिए रहने के लिए आपके जीवन में आ चुका है। हालेलुया, ओ रिसीव करें इस ब्लेसिंग को। हालेलुया, रिसीव करें इस ब्लेसिंग को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, अपने हाथों को उठाइए। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं इस सारी सुंदर सर्विस के लिए, इस वचन के लिए, यीशु के नाम से। खुदा एक एक को बड़ी बरकत दी है तूने। जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनके लिए ब्लेसिंग को रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। यीशु के नाम से ये वचन उनको टच करे और वो जकई की तरह पेड़ पे चढ़ना शुरू कर दे। प्रभु तेरा शुक्र हो खुदाया, हमारा ईमान है खुदावन, इस वचन के वसीले हमने आशीष पाई है। थैंक यू लॉर्ड, तूने ये वचन मेरे लिए दिया, मेरे परिवार के लिए दिया, मेरे चर्च के लिए दिया, इस पूरी दुनिया के लिए दिया है खुदाया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आज प्रभु आपको यहां से खाली हाथ नहीं भेजा, वो आज आपके साथ आपके घर जा रहा है। हालेलुया, आज जश्न का दिन है, आज खुशी करने का दिन है। यीशु आपके घर आ रहा है। अपने घर की सफाई शुरू कर दें आज से, अभी से अपने मन की, अपनी फैमिली की, अपने घर की सफाई शुरू करें। बादशाहों का बादशाह आ रहा है। हालेलुया, और वो आपको बरकत देने आ रहा है। वो आपकी नजात को, आपकी उद्धार को कंफर्म करने आ रहा है, कंफर्मेशन देने आ रहा है। सारा जलाल प्रभु तेरे नाम को देता हूं। हमारी इस प्रार्थना को, इस आराधना को सुन और कबूल कर, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐसी रूह में रहिए प्लीज, ऐसी रूह में रहिए। अजीब प्रेजेंस है आज खुदा की, हमारा जाने का दिल नहीं कर रहा। हजूरी का बादल जुम्बिश कर रहा है, घूम रहा है यहाँ पर। यू आर सराउंडेड बाय हिज ग्लोरी। जीसस लव्स यू चर्च। सीरियस हो जाए लाइफ में। मैं बेटे आशिर को चाहूंगा कि वो यहाँ सामने आ जाए। आइए हम खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब एक साथ शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होगा, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान कर्ज माफ करते, तुम्हें का कर्ज माफ कर, और क्या हमेशा। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत ख़ास तौर पे हाज़िर जमात के साथ और कुल ईमानदार कलीसिया पर हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। इबादत ख़त्म हो चुकी है और जैसे कि पास्टर जी ने बताया कि सबसे पहले जो हमारी बहनें